जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण अति उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। बच्चों, हम क्रम वाइज चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी जात के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, अपने जात के प्रति ऐसी वफादारी को जातिवाद कहते हैं जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की क्या करता है, उपेक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए। अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, जो संख्या में कम हो। धर्म के आधार पर कम जनसंख्या वाले संप्रदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है। धर्म के आधार पर कम जनसंख्या वाले संप्रदाय को क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, S.C. दुबे ने भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधताओं को कितने प्रकार के रीति रिवाजों में वर्गीकृत करके समझाया है। तो इसको उत्तर हम लोग को लिखेंगे, S.C. दुबे ने भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधताओं को 6 प्रकार के रीति रिवाजों में वर्गीकृत करके समझाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में आत्मा को माना गया है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को क्या माना गया है बच्चों? उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारतीय संस्कृति में आत्मा को अविभक्त विभक्तेषु यानी अनेकता में एकता माना गया है। अनेकता में एकता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से आशय बच्चों ऐसे व्यक्ति है या राज्य से है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी भारतीय संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, उसके निगाह में सभी धर्म क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम होते हैं को किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याएं हैं। नंबर 1, आधुनिकीकरण एवं शिक्षा का अभाव, आर्थिक पिछड़ापन। आधुनिकीकरण एवं शिक्षा का अभाव और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। अगला अतिलौकिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो सुझाव दीजिए। उत्तर हम लोग देखेंगे, सांप्रदायिकता निवारण के कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार है। नंबर 1, सभी धर्मों के लिए सामाजिक विधानों में एकरूपता होनी चाहिए। नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, समस्त सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। नंबर 3, ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो अफवाह फैलाकर सांप्रदायिकता को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। उनके ऊपर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। नंबर 4, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाली विदेशी शक्तियों पर भी कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पूछे गए हैं सब, किसी हर वर्ष पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्र की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद लिखेंगे जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पुष्प, पक्षी एवं प्रतीक आदि प्रत्येक देशवासियों के हृदय में देशभक्त की भावना एवं एकजुटता का संचार करते हैं। ये सभी प्रतीक समस्त देशवासियों की पहचान और विरासत का मूलभूत अंग हैं, जिन पर वे क्या करते हैं, गर्व करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर एक सूत्र में बंध जाते हैं। इस प्रकार ये प्रतीक देशवासियों के मन में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों में देखेंगे कि राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक अराजकता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, वोट की राजनीति। नंबर 2, तुष्टीकरण की राजनीति। नंबर 3, धर्म केंद्रित राजनीति। नंबर 4, राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंद्विता। 5वां है खोखले चुनावी वादे, राजनीतिक अस्थिरता। ये राजनीतिक अराजकता के कारणों का प्रमुख क्या है, उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला अतिलौकिक क्वेश्चन है बच्चों कि अनुसंधानकर्ता को सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट नजरिया किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उत्तर हम लोग कहेंगे, अनुसंधानकर्ता को सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट नजरिया पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान में सूचनाएं किसके द्वारा संकलित की जाती हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में सूचनाएं यंत्र या तकनीक द्वारा संकलित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय एवं धन की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण का क्या दोष है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, समय एवं धन की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण का दोष यह है कि
इसमें समय भी अधिक लगता है तथा धन भी अधिक व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हम लिखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका जो है? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकृति के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है? बच्चों कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति जो है मुख्यतः सैद्धांतिक होती है। बस इतना ही हमें लिखना है। सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति मूल रूप से व्यवहारिक होती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान की जो है प्रकृति मुख्यतः क्या होती है? सैद्धांतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि कौन सी है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे सामाजिक, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि जो है वो जो है अवलोकन की है। किसकी बच्चों? अवलोकन की। अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? साक्षात्कार मीन्स होता है इंटरव्यू। तो साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है सूचना दाता के आंतरिक जीवन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना दाताओं की भावनाओं, अनुभवों, संयोगों तथा मनोवृत्तियों के अध्ययन में कौन सी परिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? हम लोग उत्तर लिखेंगे साक्षात्कार सूचनाओं की भावनाओं, अनुभवों, संयोगों तथा मनोवृत्तियों के अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त परिविधि है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शास्त्रियों ने जनजातियों के अध्ययन हेतु किस पद्धति को अपनाया है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे मानव शास्त्रियों ने जनजातियों के अध्ययन हेतु मुख्य रूप से सहभागी अवलोकन की पद्धति को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय कार्य पर आधारित ग्रामीण समाज को समझाने वाले किसी एक समाजशास्त्री का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हम लिखेंगे M.N. श्रीनिवास ने क्षेत्रीय कार्य पर आधारित ग्रामीण समाज को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मैसूर के निकट रामपुरा गांव का अध्ययन जो है किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हम लोग लिखेंगे सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधार निम्न है। नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण, नंबर 2 उपकरणों एवं प्रविधियों का चयन, नंबर 3 परिदृश्य का चयन, नंबर 4 सर्वेक्षण कार्य की विधियों का निर्धारण, नंबर 5 दत्तों के संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण, नंबर 6 दत्त संकलन का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिकीकरण के 2 लक्षण बताइए। प्रश्न है कि आधुनिकीकरण के 2 लक्षण बताइए। हम लोग उत्तर लिखेंगे आधुनिकीकरण के 2 लक्षण इस प्रकार हैं। नए विचारों की स्वीकृति नंबर 1 तथा कार्यकुशलता को बढ़ाने के प्रति सजगता नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? हम लोग उत्तर लिखेंगे आधुनिकीकरण आधुनिक बनने की एक जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवर्तन की किसी बाहरी प्रक्रिया का नाम लिखिए। भारत में परिवर्तन की किसी बाहरी प्रक्रिया का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे भारत में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख बाहरी प्रक्रिया का नाम पश्चिमीकरण है। क्या है? पश्चिमीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण देशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे पश्चिमी देशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों को घातक प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासन फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को किस विद्वान ने पश्चिमीकरण कहा है? उत्तर लिखेंगे M.N. श्रीनिवास ने अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को पश्चिमीकरण कहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो है पश्चिमीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो पश्चिमीकरण की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, भौतिकवाद को प्रोत्साहन तथा वैज्ञानिक ज्ञान का जो है प्रसार। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जो है श्रीनिवास ने अस्पृश्यता छुआछूत श्रीनिवास ने अस्पृश्यतों के संस्कृतिकरण के बारे में क्या कहा है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे श्रीनिवास ने
किसी अस्पृश्य समूह को संस्कृतिकरण कितना ही पूर्ण क्यों न हो जाए, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में क्या है, असमर्थ है।